आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि जांच करें कि निम्नलिखित समीकरण एक वृत्त निरूपित करता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे सामने समीकरण दिया है 5x का वर्ग धन 5y का वर्ग धन 4x ऋण 8y ऋण 16 बराबर 0। यह हमारे पास समीकरण दिया है। तो हमें देखना है ये वृत्त है कि नहीं। तो यहाँ हम वृत्त के एक मानक समीकरण को लेंगे और उससे इसकी तुलना करके देखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यदि समीकरण हमारे पास x वर्ग धन y वर्ग धन 2gx धन 2fy धन c हमारे पास हो बराबर 0, तो वृत्त को यह प्रदर्शित करेगा। तब यहाँ पे हमारे पास त्रिज्या क्या आ जाएगी करनी में, g वर्ग धन f वर्ग ऋण c यहाँ पे हमारी त्रिज्या आएगी। यहाँ पर दोस्तों यह जो हमें दिया है इसे हम इस रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन 5 से भाग देने पर 4/5, x हमारे पास आया ऋण 5 से भाग देने पर 8/5, y हमारे पास आया ऋण 16 से भाग देने पर 16/5 बराबर 0 आया। यह जो हमें प्राप्त हुआ है इसे हम दे देते हैं समीकरण पहला और यहाँ पे हमारे पास आ गया समीकरण दूसरा। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया हुआ है तो इस समीकरण के लिए यदि हमें बताना हो कि वृत्त है नहीं, तो इसके लिए हमें त्रिज्या के मान को देखना होगा। यदि त्रिज्या का मान जो है वह हमारा वास्तविक है तो हमारा वृत्त क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर वृत्त ये हमने 2 द्वारा यहाँ पे वृत्त का एक समीकरण दर्शाया। तो वृत्त 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार के यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास स्थितियां g वर्ग धन f वर्ग ऋण c। इसका मान यदि बड़ा होगा 0 से, तो बड़ा होगा 0 से अर्थात यह जो मान करनी के अंदर दिखाई दे रहा है यह मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। धनात्मक हो जाएगा तो त्रिज्या r जो हमारी है वह क्या हो जाएगी, वह वास्तविक हो जाएगी। तो यहाँ से यदि हम बात करें वास्तविक की, तो वास्तविक को हम यहाँ पर वास्तविक को हम यहाँ पे r से दर्शा देते हैं तथा काल्पनिक की बात करें तो काल्पनिक को हम यहाँ पर i से दर्शाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो त्रिज्या r है यह क्या हो जाएगी, यहाँ से करनी के अंदर मान धनात्मक आएगा तो जो त्रिज्या है वास्तविक मिलेगा, r से इसको दर्शा देते हैं। तथा बात करें वृत्त की, तो जो हमारा वृत्त है चूंकि त्रिज्या वास्तविक है तो वृत्त भी वास्तविक होगा। यदि बात करें g वर्ग धन f वर्ग ऋण c बराबर 0 क्या आ गया, तो करनी के अंदर मान 0 है तो त्रिज्या का मान क्या आएगा 0। तो वृत्त जो हमें प्राप्त होगा वह हमें बिंदु रूप में प्राप्त हो जाएगा, यह हमें मिल गया। तीसरी स्थिति हमारे पास है जब g वर्ग धन f वर्ग ऋण c छोटा हो गया यदि 0 से, तो इस स्थिति में करनी के अंदर यह मान ऋणात्मक आ रहा है। तो करनी के अंदर मान ऋणात्मक आ जाएगा तो जो हमारी त्रिज्या r है यह क्या हो गई, काल्पनिक हो गई। चूंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी त्रिज्या जो है वह काल्पनिक हो गई, तो यहाँ से हम इस काल्पनिक त्रिज्या द्वारा किसी वास्तविक ज्यामितीय रचना की हम कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात यह जो हमारे पास जो भी रचना आएगी वह क्या होगी, वह काल्पनिक होगी, चाहे वह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि वृत्त भी होगा तो वह हमारा काल्पनिक ही होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहली स्थिति हमारे पास यह जो है, यह स्थिति आने पर हमें क्या मिलेगा, एक वास्तविक वृत्त प्राप्त होगा, अर्थात वृत्त निरूपित होगा। यहाँ से यदि हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, तो यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं कि x का गुणांक हमारे पास क्या है, यहाँ पर x का गुणांक 2g है तो हम लिखेंगे 2g बराबर यहाँ x का गुणांक 4/5 है तो आ गया 4/5, 2 से भाग देंगे आ गया 2 दूनी 4। यहाँ से g बराबर क्या आ गया हमारे पास 2/5। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखते हैं, बात करते हैं y का गुणांक हमारे पास यहाँ 2f है जो हमने लिखा, यहाँ y का गुणांक ऋण 8/5 है, इसे हम लिख लेंगे ऋण 8/5, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8। यहाँ से
एफ जो हमारा है वह क्या आ गया, ऋण 4/5 आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास अचर राशि ऋण 16/5 है और यहाँ पे अचर राशि सी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सी बराबर ऋण 16/5। तो यहाँ से जी, एफ व सी तीनों का मान हम देख सकते हैं हमारे पास आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि हम देखें जी वर्ग धन एफ वर्ग ऋण सी, तो इसका मान हमारे पास क्या आएगा, जी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/5, इसका वर्ग आ गया। एफ के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऋण 4/5, ऋण 4/5 का वर्ग आ गया। ऋण सी के लिए हम लिख सकते हैं ऋण 16/5। यहाँ पे अभी से हम हल करते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4/5 का वर्ग 25, ऋण चिन्ह यहाँ पे उसका वर्ग है, मान धनात्मक आएगा। 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25, ऋण ऋण हो गया धन, यह आ गया 16/5। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक हमारे पास आ जाएगा 25, 25 से भाग देंगे हर को, 25 से कम 25, यहाँ मान आ गया 4, धन 25 से भाग देंगे हर को, 25 से कम 25, यहाँ मान आ गया 16, धन 5 से भाग देंगे 25 को, 5 पंचे 25, 16 पंचे हो गया 80। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 4 20, 20 और 80 100/25, 25 से भाग देंगे 25 चौक 100 आ गया। तो यहाँ से यह जो मान आया वह कितना आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जी वर्ग धन एफ वर्ग ऋण सी का मान कितना आया 4, जो कि क्या है, बड़ा है 0 से, अर्थात जी वर्ग धन एफ वर्ग ऋण सी बड़ा हो गया 0 से। तो यह हमारे इस शर्त को पूरा कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया जो समीकरण है हम लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण वृत्त को निरूपित करता है तथा अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका मान आ गया हमारे पास 4, चूंकि त्रिज्या बराबर क्या होता है, करनी में जी वर्ग धन एफ वर्ग ऋण सी, तो इसका मान आ गया 4, तो करनी में 4 बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से हम देख सकते हैं त्रिज्या का मान आ गया 2, यहाँ पे हमने इसका मान धनात्मक लिया, चूंकि त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमारा एक लंबाई होता है तो इसका मान धनात्मक लेना चाहिए। अब यहाँ से त्रिज्या आ गया 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तथा उस वृत्त की त्रिज्या 2 है, या हम कह सकते हैं 2 इकाई है। तो उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।